टीटीपी जो है उसने एक फुटेज जारी की है। ये बेसिकली पाकिस्तानी तालिबान हैज रिलीज्ड अ न्यू वीडियो फीचरिंग अबाउट 12 स्नाइपर अटैक्स अगेंस्ट पाकिस्तानी ट्रूप्स इन साउथ वजीरिस्तान एंड बाजौड़। पिछले 6 हफ्ते कोई 60-70 लोग हमारे मारे गए हैं, हर रोज एक दो नॉर्थ वजीरिस्तान। और टीटीपी ने भी इस सब के अंदर एक ऐसा इकदाम किया है जो पाकिस्तान के गुस्से को और पाकिस्तान की तरफ से एक्सट्रीम इकदामात उठाने की तरफ बहुत करीब ला रहा है। नए चैलेंज। तो ये वहां एक नई डेवलपमेंट है जो आगे जाके बढ़ेगी, कम नहीं। जिन तालिबानियों का अफगानिस्तान में सरकार बन जाने पर पूरे पाकिस्तान में जश्न मनाया गया, जिन तालिबानियों के सरकार को मान्यता दिलाने के लिए पाकिस्तान पूरी दुनिया से गुहार लगा रहा है, अब वही तालिबानी पाकिस्तान के लिए काल बन गए हैं। पहले पाकिस्तान में यह बात झेप मिटाने के लिए छुपाई गई थी, लेकिन अब खुद तालिबानी ही पाकिस्तान के सेना के बारे में वीडियो सोशल मीडिया पर जारी कर रहे हैं, जिसमें बताया गया है कि कैसे पाकिस्तानी सेना हथियार छोड़कर तालिबानियों के डर से भाग रही है। क्या है हकीकत, आइए समझते हैं। अब नाउ और नेवर की सी सूरत हाल पैदा हो चुकी है। अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करके टीटीपी के दहशतगर्द जो हैं वो पाकिस्तान की फोर्सेस को निशाना बना रहे हैं। हाल ही में आपको याद होगा कि आईएसपीआर की जानिब से चंद दिन पहले एक प्रेस रिलीज भी आया जिसमें अफगान टेरिटरी से टीटीपी के दहशतगर्दों की जानिब से पाकिस्तान की फोर्सेस पर हमला, जिसमें 5 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। उसके बाद पहली मर्तबा आईएसपीआर की तरफ से पब्लिकली अफगानिस्तान की नई अबूरी हुकूमत को यह मुतालबा किया गया, ये उन पर जोर दिया गया कि आप अपनी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल होने से रोकें। और टीटीपी ने भी इस सब के अंदर एक ऐसा इकदाम किया है जो पाकिस्तान के गुस्से को और पाकिस्तान की तरफ से एक्सट्रीम इकदामात उठाने की तरफ बहुत करीब ला रहा है। इस सब के अंदर टीटीपी जो है उसने एक फुटेज जारी की है। ये बेसिकली पाकिस्तानी तालिबान हैज रिलीज्ड अ न्यू वीडियो फीचरिंग अबाउट 12 स्नाइपर अटैक्स अगेंस्ट पाकिस्तानी ट्रूप्स इन साउथ वजीरिस्तान एंड बाजौड़। साउथ वजीरिस्तान और बाजौड़ में पाकिस्तान के फौजियों के खिलाफ इन्होंने ये स्नाइपर अटैक्स वो जो निशाने लगाकर करते हैं वो 12 मुख्तलिफ अटैक्स की एक वीडियो फुटेज जारी की है, जिस यानी कि ये बहुत ही लॉन्ग रेंज दूर से अटैक करने वाली स्नाइपर राइफल्स थीं और इसके साथ ही साथ इनके ऊपर बहुत ही एडवांस, दुनिया का एडवांस तरीन जो थर्मल इमेजिंग साइट्स का एक सिस्टम है, जो कि आप कह सकते हैं कि रात को थर्मल और नाइट विजन गॉगल्स जो होते हैं उनसे भी एडवांस सिस्टम के जरिए इन्होंने ये कहां से हासिल हुए, कौन सा मुल्क इनकी सरपरस्ती कर रहा है, ये असलहा कहां से आया, ये तो बड़े अहम तरीन सवाल हैं। पिछले 6 हफ्ते कोई 60-70 लोग हमारे मारे गए हैं, हर रोज एक दो नॉर्थ वजीरिस्तान में। जो वहां सिचुएशन है, यहाँ टीटीपी की बात होगी, टीटीए की भी बात करें, ये क्या है डेवलपिंग सिचुएशन? आपको पता है आयशा, हम कब से कह रहे हैं कि वहाँ जो असली थ्रेट तालिबान को है वो ना पाकिस्तान से है, ना ईरान से है, ना रशिया से है, ना चाइना से है, अभी तक अमेरिका से भी नहीं है। अभी जो थ्रेट है वो इंटरनल थ्रेट है, दाइश की, कल की, और वो जो बाकी ग्रुप्स आए हुए हैं चाइना से या सेंट्रल एशिया से या ईरान से, उनसे थ्रेट है, बिकॉज वो हार्ड लाइनर्स हैं। तालिबान हुकूमत अब मॉडरेशन की तरफ जाना चाह रही है, मगर तो उनके अंदर ऐसे लोग हैं जो हार्ड लाइनर्स हैं, जो कहते हैं मॉडरेशन की जरूरत नहीं है, हम आइडियोलॉजिकल लोग हैं, और अगर ये थोड़ा कमज़ोर पड़ जाते हैं तो वो इनको अटैक करेंगे। तो अब हो ये रहा है कि कुछ तालिबान जो हार्ड लाइनर्स हैं वो छोड़ के इनको और दाइश में चले जाएंगे, या तक कि शायद टीटीपी जो है वो भी मिल जाएगी उन लोगों के साथ, अगर टीटीपी को आपने हाथ लगाया वहाँ अफगानिस्तान में, और वो तालिबान के ऊपर अटैक करेंगे। अब देखें ना, तो आप सोचिए कि इस लेवल तक काबुल के अंदर एक वक्त था कि काबुल के अंदर जो अटैक्स होती थी तालिबान करते थे अगेंस्ट द गनी गवर्नमेंट, अब तालिबान के खिलाफ अफगानिस्तान के काबुल शहर के अंदर उनके खिलाफ ये हो रहा है, और वो लोग कर रहे हैं, ना अमेरिका कर रहा है ना कोई और कर रहा है, इनके अपने लोग जो हैं जो हार्ड लाइनर्स हैं वो कर रहे हैं। नए चैलेंज। तो ये वहाँ एक नई डेवलपमेंट है जो आगे जाके बढ़ेगी, कम नहीं होगी। चाइना को अपने घर का दरवाजा खोल के दुनिया से ताल्लुक बनाने के लिए एक ही दरवाजा है, वो है गवादर। और अगर गवादर से लेके अपना खुजराब तक का रास्ता डिस्टर्ब हो जाए, वहां लड़ाइयां हो जाएं, वहां तोपें खड़ी हो, वहां पाकिस्तान की फौज इंडिया की फौज लड़ रही हो, तो इससे ज्यादा बेहतरीन कंटेनमेंट का कोई रास्ता नहीं है।
सिर्फ भारत का सिर्फ इस वक्त खुशकिस्मती ये है कि अमेरिका को चीन के मुकाबले में उसकी ज़रूरत है। सबसे पहले अमेरिका ने भारत को टेस्ट किया था अफगानिस्तान के अंदर, और अफगानिस्तान में आप अंदाज़ा करें आज तक, मैं आपको बड़ी बड़ी वसूख से कहता हूँ, अमेरिका ने किसी और मुल्क को अपने साथ इस हद तक रियायत नहीं दी जितनी अफगानिस्तान में इंडिया को दी। कुछ दिनों से बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और तहरीके तालिबान पाकिस्तान द्वारा पाकिस्तान में आतंकी हमले तेज कर दिए गए हैं। आखिर सवाल यह उठता है कि बीएलए और टीटीपी का पाकिस्तान से क्या दुश्मनी है कि वे पाकिस्तान में घुसकर आतंकी कार्रवाई करते हैं और फिर ज़्यादातर वे पाकिस्तानी सुरक्षा बलों को, पाकिस्तानी सेना के जवानों को निशाना बनाते हैं। इसको समझने के लिए इतिहास में थोड़ा पीछे झांकना होगा। आप लोगों को पता ही होगा कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का एक चौथा प्रांत है और इसका क्षेत्रफल के हिसाब से 47% यह पूरे पाकिस्तान का है, लेकिन इसकी आबादी बहुत कम है। पाकिस्तान का यह सबसे पिछड़ा राज्य है क्योंकि ये लोग शुरू से ही पाकिस्तान से अलग होने की मांग कर रहे हैं। इसलिए पाकिस्तान की केंद्र की सरकार है इसे उपेक्षा की दृष्टि से देखती है और यहाँ पर आज भी विकास के नाम पर बहुत कम विकास हुआ है। इसका कारण क्या है? क्यों यह उपेक्षा का शिकार है? पाकिस्तान के केंद्र सरकार द्वारा क्यों इसे उपेक्षित रखा गया है? और इसके पीछे कारण यह है कि भारत और पाकिस्तान का 1947 में जब बंटवारा हुआ, उसके पहले ही बलूचिस्तान एक स्वतंत्र देश के रूप में हो गया था, उसको मान्यता मिल गई थी और बलूचिस्तान का राजदूत भी पाकिस्तान में नियुक्त कर दिया गया था, जिसे पाकिस्तान ने मान्यता भी दे रखी थी। लेकिन ज्यों ही पाकिस्तान अस्तित्व में आया त्यों ही जबरदस्ती बलूचिस्तान को सेना भेजकर इसे शामिल कर लिया गया। बलपूर्वक पाकिस्तान ने उसे अपना चौथा राज्य बना लिया, जैसा कि वह जम्मू कश्मीर के मामले में करने की कोशिश किया, लेकिन वहां तो उसे अपेक्षित सफलता नहीं मिली। अब तभी से बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान से अलग होने की मांग कर रहे हैं और उनके अलगाववाद के आंदोलन को दबाने के लिए पाकिस्तानी सेना बल प्रयोग करती है और उस बलपूर्वक जो करती है पाकिस्तानी सेना, उससे तंग आकर बलूचिस्तान के स्थानीय लोगों ने हथियार उठा लिए हैं और उन्होंने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बीएलए या बलूचिस्तान रिपब्लिकन आर्मी बीआरए या बलूचिस्तान नेशनल आर्मी आदि एक ही प्रकार के कई संगठन हो गए हैं जो एक साथ मिलकर पाकिस्तानी सेना या पाकिस्तानी सुरक्षा बल के जवानों पर हमले करते रहते हैं। अब बलूचिस्तान का अभी महत्व और ज़्यादा बढ़ गया है क्योंकि पाकिस्तान चीन जो सी पैक परियोजना है वह बलूचिस्तान के मुख्य भाग से होकर गुजरती है और यहीं पर ग्वादर पोर्ट है जो वह सी पैक परियोजना ग्वादर पोर्ट से मिलती है। अगर बलूचिस्तान में स्थानीय अशांति रही तो फिर पाकिस्तान और चीन की जो सी पैक परियोजना है कभी भी मूर्त रूप नहीं ले पाएगी या चल नहीं पाएगी। और बलूचिस्तान ऐसा एक प्रांत है पाकिस्तान का जो एक तरफ ईरान की सीमा से मिलता है, दूसरी तरफ अफगानिस्तान की सीमा से मिलता है और तीसरी तरफ गिलगित बल्तिस्तान वाला जो अवैध जम्मू कश्मीर का इलाका है, पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है, उससे भी मिलता है। इस कारण बलूचिस्तान का बहुत ज़्यादा महत्व है। अब सवाल उठता है कि फिर टीटीपी क्यों पाकिस्तान में आतंकी कार्रवाई कर रहा है? पाकिस्तान को यह भरोसा था कि टीटीपी को भारत समर्थन कर रहा है क्योंकि उस समय पाकिस्तान यह समझता था कि जो अफगानिस्तान है वहाँ पर भारत समर्थित सरकार है। लेकिन जब 15 अगस्त को भारत समर्थित सरकार चली गई और वहाँ पर पाकिस्तान समर्थित सरकार तालिबानियों का कब्जा हो गया तो पाकिस्तान ने राहत की सांस ली कि लगता है कि अब टीटीपी हमले नहीं करेंगी क्योंकि तहरीके तालिबान पाकिस्तान और तालिबान जो अभी टीटीए है जो अफगानिस्तान में अभी सरकार में हैं, ये दोनों मिलकर एक ही हैं और वे अब पाकिस्तान से चूंकि फ्रेंडली रिलेशन हो गया इसलिए हमले नहीं करेंगे। लेकिन ज्यों ही तालिबानियों की सरकार अफगानिस्तान में बनी हमले तेज हो गए और उसके पीछे भी सीमा विवाद है क्योंकि पाकिस्तान का एक प्रांत है खैबर पख्तूनवा। खैबर पख्तूनवा को जो तालिबानी है वे मानते हैं कि यह अफगानिस्तान का हिस्सा है, पाकिस्तान इसे छोड़े जिसे अफगानिस्तान में शामिल कर लिया जाए। यानी पाकिस्तान के 4 प्रांतों में से 2 प्रांत, एक बलूचिस्तान भी अलग होना चाहता है और दूसरा खैबर पख्तूनवा, यह भी तालिबानी मांग कर रहे हैं कि यह अफगानिस्तान का हिस्सा है और पाकिस्तान इसे छोड़े। और इसी कारण तालिबानियों का एक धड़ा है टीटीपी, यह आए दिन हमले करते कर रहा है। पहले केवल अफगानिस्तान से ही शरणस्थली थी कि आतंकी वहीं से आते थे, अब ईरान भी एक नया गढ़ बन गया है। अब ईरान में भी इन लोगों ने अपना गढ़ बना लिया है कि यानी अगर तालिबानी या पाकिस्तानी सेना कुछ वहाँ करे अफगानिस्तान में तो फिर वे ईरान में से कार्रवाई जारी रखें और ईरान में पाकिस्तान को कोई भी हमला या ऑपरेशन करने की हिम्मत नहीं क्योंकि ईरान
अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ या पाकिस्तान की सेना को आने नहीं देगा। तो इन सभी कारणों से मिलाकर पाकिस्तान को अब फजीहत का सामना करना पड़ रहा है। तो पाकिस्तान इसका इल्जाम भारत पर डाल रहा है। भारत कभी भी आतंकियों का समर्थन नहीं रहा है, कारण कि पाकिस्तान के प्रायोजित आतंकियों का भारत भुक्तभोगी रहा है। तो भारत क्यों आतंकियों का समर्थन करेगा? यह पाकिस्तान की अपनी समस्या है, पाकिस्तान इसे निपटे। पाकिस्तान के आतंकियों के समर्थन और संरक्षण के कारण ही पाकिस्तान अभी तक FATF में पिछले 3 साल से फंसा हुआ है। और ऐसा नहीं है कि पहली बार फंसा है, पाकिस्तान इसके पहले भी 3 साल के पहले भी 2 बार FATF के ग्रे लिस्ट में रह चुका है। तो अच्छा यह होगा कि भारत पर इल्जाम लगाने के पहले पाकिस्तान अपने घर को ठीक करे और तब भारत पर इल्जाम लगाए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।